नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ग्रेजुएशन पार्ट 1 साइकोलॉजी में जो पेपर फर्स्ट है ये ऑनर्स पेपर के लिए भी है और सब्सिडरी और जनरल में भी आएगा। टॉपिक है थिंकिंग एवं इसमें संलग्न प्रक्रियाओं का उल्लेख। क्या है? चिंतन एवं इसमें संलग्न प्रक्रियाओं का उल्लेख। एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में चिंतन अथवा सूचना को ही माना गया है। एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में चिंतन अथवा सूचना को ही माना गया है। जब किसी भी व्यक्ति को समस्या उठ खड़ी होती है, मतलब कोई भी अगर टेंशलाइज होता है या कोई बात से चिंतित होता है, समस्या कोई खड़ी होती है, तो वो उसे चिंतन की बहुत ही आवश्यकता होती है। क्या होता है? चिंतन की बहुत ही आवश्यकता होती है, जिससे चिंतन के द्वारा ही समस्या का हल निकाला जा सकता है। स्वाभाविक है, जब चिंता करेंगे तरह तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उसका वो हल धीरे धीरे निकालना स्टार्ट कर देता है। समस्या के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण चिंतन की प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। क्या होता है कि समस्या के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण चिंतन की प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है और कार्य कारण संबंधों की श्रृंखला को जानने का प्रयास किया जाता है। उस समय तक चलती रहती है चिंतन की प्रक्रिया जब तक समस्या का कोई संतोषजनक हल नहीं निकल जाता है। यह चिंतन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है कि जब तक कि उसका कोई निष्कर्ष न निकल जाए। चिंतन की प्रक्रिया स्थगित हो जाती है समस्या का हल मिल जाने पर। चिंतन की प्रक्रिया स्थगित हो जाती है, वही बात कि समस्या का जो है हल मिल जाते हैं तब। वस्तुओं के प्रतीकों के माध्यम से चलने वाली यह एक आंतरिक प्रक्रिया है। मतलब कि वस्तुओं के प्रतीकों के माध्यम से चलने वाली यह एक आंतरिक प्रक्रिया है। उर्वर्थ किसी वादा पर विजय प्राप्त करने का एक तरीका ही चिंतन है। बीएन झा के मतानुसार चिंतन एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें मन एक उद्देश्य पूर्ण ढंग से विचार की गति को नियंत्रित और नियमित करता है। क्या करता है? बीएन झा ने अपने अनुसार बताया है कि चिंतन एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें मन एक उद्देश्य पूर्ण ढंग से विचार की गति को नियंत्रित और नियमित करता है। विश्लेषण के तौर पर अगर देखा जाए तो हमें चिंतन के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार से है। पहला है, चिंतन की शुरुआत किसी न किसी समस्या से होती है। सबसे पहला पॉइंट है कि चिंतन की शुरुआत किसी न किसी समस्या से होती है। जैसे ही कोई समस्या आती है चिंतन प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जब कोई मनुष्य या पशु के सामने कोई समस्या होती है तब चिंतन प्रक्रिया का आरंभ उस समय होता है जिसका समाधान वह करना चाहता है। समस्या से तात्पर्य एक ऐसी परिस्थिति या घटना से होता है जिसमें प्राणी समस्या का समाधान अपने पूर्व अनुभव या आदतों के आधार पर नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 5वीं वर्ग के एक छात्र को मैट्रिक परीक्षा का कोई गणितीय सूत्र का समाधान करने के लिए दे दिया जाए तो यह इसके लिए एक समस्या का उदाहरण होगा, क्योंकि वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उसका अर्थ तुरंत नहीं समझ सकता। क्योंकि उसके पूर्व अनुभव के आधार पर उसका अर्थ तुरंत नहीं समझ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चिंतन प्रक्रियात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। क्या है? चिंतन प्रक्रियात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। कई तरह के विचार उत्पन्न चिंतन से भी होते हैं और ऐसी विचारों की एक कड़ी द्वारा चिंतन की प्रक्रिया होती रहती है। यह विचार प्रतीक के रूप में अक्सर होते हैं। एग्जाम्पल, जब कोई छात्र किसी गणित की समस्या का समाधान करता है तो उसके सूत्र समाधान के तरीके अन्य विभिन्न पहलू पर विचार किया जाता है। यह सभी कुछ
प्रतीक तथा भाषा के रूप में उसके मन में आते रहते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि चिंतन विचारात्मक प्रक्रिया है जो प्रतीकों के सहारे संपन्न होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, चिंतन में प्रयत्न एक त्रुटि की प्रक्रिया होती है। प्राणी किसी समस्या का समाधान चिंतन द्वारा करना चाहता है, जबकि समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता है। इस समस्या को खोजने के लिए व्यक्ति प्रयत्न अभ्यास बार बार करता है, जबकि इस प्रयत्न में बहुत सारी त्रुटियां भी होती हैं। यह प्रयत्न तथा त्रुटि की प्रक्रिया दो तरह से होती रहती है, मानसिक तथा शारीरिक। जब त्रुटियां की प्रक्रिया चलती है तो दो प्रकार की जो है प्रक्रिया चलती है। पहला मानसिक और शारीरिक। चिंतन करते समय सिर खुजलाना, चिंतन जब करता है कोई व्यक्ति तो सिर को ऐसे खुजलाता है, पैर हिलाता है ना। यानी कि शारीरिक प्रयत्न एवं त्रुटि के उदाहरण ये सब होते हैं। इन्हें व्यक्ति या प्रकट प्रयत्न एवं त्रुटि भी कहा जाता है। किसी समस्या का समाधान जब व्यक्ति करता है, किसी समस्या का समाधान जब कोई व्यक्ति करता है तो इसके समाधान के लिए सोचते समय कई तरह की बातें प्रतीक के रूप में आती जाती रहती है। इनमें से जिसे व्यक्ति गलत समझता है उसे एक एक करके छोड़ते जाता है, जो गलत करता है उसको छोड़ते जाता है और इस तरह से संभावित समाधान होने के सहारे समस्या को सुलझाने की कोशिश करता है और गलत तरीके को धीरे धीरे छोड़ते जाना मानसिक प्रयत्न एवं त्रुटि का उदाहरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चिंतन में एक विशेष मानसिक वृत्ति होती है। क्या होती है? चिंतन में एक विशेष मानसिक वृत्ति होती है। यानी कि मानसिक वृत्ति की भूमिका चिंतन में महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है? महत्वपूर्ण माना जाता है। चिंतन में व्यक्ति के मन में जो प्रयत्न एवं त्रुटि होती है वह एक निश्चित दिशा में होती है, न कि यादृच्छिक ढंग से। एग्जाम्पल, कोई अभियंता किसी मकान के डिज़ाइन के बारे में सोचता है। कोई अभियंता अगर मकान के डिज़ाइन के बारे में सोचता है तो उसके मन में आने वाले सभी विचार, यानी कि उसके मन में जो विचार आते रहते हैं उसके सभी विचार उसी डिज़ाइन से, न कि किसी अन्य भवन के डिज़ाइन से संबंधित होता है। उसी प्रकार से स्पष्ट होता है कि चिंतन में एक विशेष दर्जा भी होता है। क्या होता है? एक अलग कैटेगरी भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंत में चिंतन द्वारा समस्या का समाधान होता है। चिंतन द्वारा समस्या का समाधान होता है। समस्या का समाधान चिंतन का अंतिम लक्ष्य होता है। क्या होता है? समस्या का समाधान चिंतन का एकदम अंतिम लक्ष्य होता है। चिंतन प्रक्रिया संपन्न समस्याओं का समाधान होते ही हो जाता है। चिंतन प्रक्रिया संपन्न समस्या का समाधान होते ही हो जाता है और व्यक्ति के सचमुच में इसके बाद चिंतन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही अभियंता भवन के सभी डिज़ाइन का निर्माण कर लेता है, जब यही अभियंता जो है भवन का सही डिज़ाइन वो कर लेता है तो उसे फिर डिज़ाइन के बारे में चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाता है। अब हम जितना भी ऊपर से चर्चा किए हैं उसमें जो निष्कर्ष के रूप में हम लोग समझते हैं कि निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि एक जटिल कुछ मानसिक प्रक्रिया चिंतन है और जिसका आरंभ किसी भी समस्या से होती है तथा अंत उसके समाधान द्वारा ही हो जाता है। अब इस टॉपिक को हम लोग यही समाप्त करेंगे और किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो, त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और जो है उसमें उसका समाधान मैं करूँगा। और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें कि कोई भी अगर हम वीडियो डालें तो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। नमस्कार।